एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भाजपा ने राज्यसभा के रण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 3 सीटों पर यह रण है। नंबर गेम के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 1 कांग्रेस के खाते में। और इस बीच बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा नीति नहीं चली है। 2 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। 2 राज्यसभा उम्मीदवार जो बनाए गए हैं वो हैं चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़। राजस्थान से राज्यसभा के रण में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चुन्नीलाल गरासिया की अगर हम बात कर लें तो वो पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी के रह चुके आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। और दूसरा नाम है मदन राठौड़ का। देखिए, मूल ओबीसी कार्ड आप इस नाम के जरिए कह सकते हैं। उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं, पूर्व के विधायक भी हैं और प्रदेश की सियासत में अच्छा कद रखते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर माना यह जा रहा था कि बीजेपी ऐसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी जिससे जाति के आधार पर भी 2024 को साधा जा सके। और जो कार्ड इन 2 नामों के जरिए खेला गया है वो है मूल ओबीसी और एसटी कार्ड, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़। इधर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। देखिए, नंबर गेम के लिहाज से मैं आपको एक बार फिर साफ कर दूं कि कांग्रेस के खाते में 3 में से 1 सीट कंफर्टेबली जा रही है और 2 सीटें बीजेपी के खाते में कंफर्टेबली जा रही हैं। एक प्रत्याशी के लिए 51 वोट्स यानी 51 वोट्स की जरूरत है। 51 और 51 102 वोट बीजेपी के पास कंफर्टेबली हैं और वहीं 51 वोट कांग्रेस के पास भी कंफर्टेबली हैं। माना यह जा रहा था कि क्या इस रण को रोचक बनाया जाएगा, क्योंकि पूर्व में जब गहलोत सरकार के वक्त राज्यसभा का रण हुआ था, बीजेपी ने नंबर गेम से इतर जाकर एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतार कर रण को रोचक बनाने की कोशिश की थी। अब देखना यह था कि क्या बीजेपी इस बार भी उसी रणनीति पर चलती है और एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारती है और संभावनाओं को तलाशती है, या कांग्रेस एक तय जीत मानते हुए एक और उम्मीदवार पर दाव खेल किसी तरह से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये दोनों ही स्थितियां पलटती सी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति का अभी भी हमें इंतजार करना होगा। आज एकाएक चर्चा में नाम आया है सोनिया गांधी का। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भेजा है आलाकमान को। वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के रण में उतरें। अगर ऐसा होता है तो देखिए किनसे टक्कर है। चुन्नीलाल गरासिया बीजेपी की ओर से और मदन राठौड़, बीजेपी ने इन दोनों नामों की घोषणा कर दी है। चुन्नीलाल गरासिया एसटी चेहरा है, आदिवासी चेहरा है। मदन राठौड़ पूर्व विधायक हैं, मूल ओबीसी चेहरा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ज्योति से। ज्योति, क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की देखिए घोषणा कर दी है। राजस्थान के लिए 2 नामों की देखिए जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहला नाम जो है वो चुन्नीलाल गरासिया है और देखिए दूसरी बात करें तो उसमें से देखिए मदन राठौड़ को जो है उम्मीदवार बनाया है। देखिए इसी बीच देखिए लगातार जो है चर्चा चल रही है। कांग्रेस भी थोड़ी देर में जो है राज्यसभा के उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। देखिए आज रात की बात करें तो देखिए ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या किसी तरह का कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? देखिए, कल भी बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था 7 राज्यों के लिए। और अगर राजस्थान से महज 2 नाम थे, लेकिन ये 2 नाम उसके साथ नहीं आए, ये अलग से आए हैं। तो राजस्थान के लिए अलग से थिंक प्रोसेस की जरूरत पड़ी। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए राजस्थान के लिए अलग से देखिए थिंक प्रोसेस की भी जरूरत पड़ी और राजस्थान की अलग से बैठक की भी जरूरत पड़ी। जहां एक तरफ कल देखिए बात करें तो 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है यूपी में 7 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी। उसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक नामों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कुल मिला के 14 नामों की घोषणा कल कर दी थी और आज राजस्थान की 2 उम्मीदवार देखिए आज उतारे और बड़े ही विचार विमर्श के बाद देखिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। पहले नाम की बात करें मदन राठौड़ और दूसरे नाम की बात करें चुन्नीलाल गरासिया। मदन राठौड़ की बात करें तो देखिए 2 बार की विधायक रहे हैं। 2003 में पहली बार ये विधायक बने थे, 2013 में दूसरी बार विधायक बने थे। और वहीं देखिए बड़े विचार विमर्श के बाद जो है इन नामों का ऐलान जो है बीजेपी ओवरऑल फॉर्मूला ज्योति देखें तो उच्च सदन के लिए मेरिट भी देखी गई है और 2024 के लिहाज से कास्ट भी। मतलब आप उन 14 नामों को भी देख लें, उन स्टेट्स को भी सोच लें और राजस्थान को भी सोच लें, तो यही एक तय फॉर्मूला नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे काम करते हुए बीजेपी ने ये जो लिस्ट है वो जारी की है। कास्ट अगर हम इक्वेशन की बात करें उसे भी मद्देनजर रखते हुए ये जो नामों की घोषणा जो है बीजेपी ने की है। स्वप्निल, ठीक है ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है आपके सामने है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस भी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल सकती है।